बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, एक ज़माना था जब सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं थी, बाकी तमाम ये जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया की वो नहीं हुआ करती थी, तो प्रिंट मीडिया था। और उस प्रिंट मीडिया पे कभी कभी अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई ख़बर लग जाती या उसे महसूस होता कि उसकी दिल आज़ारी हुई है या उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, तो वो उसके खिलाफ हद तक इज़्ज़त के दावा में जाया करता था। और ये एक लंबा प्रोसेस था। बाज़ लोग, आप दोस्तों को मालूम होगा या आपके इल्म में होगा कि 25,000 तक अगर आप या 24,000 तक किसी के ख़िलाफ़ आप हद तक इज़्ज़त का दावा करते हैं तो उसकी फ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा दावा करेंगे, मसलन 10 करोड़ का करेंगे, 2 करोड़ का करेंगे, आपकी हैसियत, अपनी हैसियत के मुताबिक कि जी कितनी आपकी हैसियत है और आपकी कितनी शोहरत को नुकसान पहुंचा, तो उस हिसाब से आप देख लें। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये फिर करोड़ों के दावे करते हैं। कोई 50 करोड़ का कर रहा होता है, कोई 100 करोड़ का कर रहा होता है। लेकिन गरीब आदमी जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है वो 25,000 तक दावा कर सकता है अगर उसके पास फीस नहीं है। ये दावे चलते थे जी, और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था। लेकिन पूरी दुनिया में आप देखें कि हद तक इज़्ज़त के दावे में बड़ा तेज़ी से उनके फैसले होते हैं। और एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अदाकारा जीना लोलो बर्जीडा, जो हॉलीवुड की अदाकारा थी, वो किसी रेस्टोरेंट में गई और उन्होंने वहाँ कबाब खाया, तो उस फिश का कबाब था, उसमें कहीं से कोई हड्डी या कांटा रह गया जिससे उनका दांत थोड़ा सा टूट गया। तो उन्होंने फिर उस रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ दावा दायर किया, डैमेजेस क्लेम किया कि जी मुझे ये नुकसान हुआ है इससे, तो फिर उसको पे करना पड़ा। बड़ा ये एक मैंने भी कहीं पढ़ा था, शायद पुरानी बात है। अच्छा, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती रहती हैं और गाली गलौज तो अब आम हो गई है। कुछ डायरेक्ट तो जो नहीं कर सकता वो ये है कि आप एक फेक सी आईडी बनाएं और उस पे बैठ के आप जिसके खिलाफ जो मर्जी कर दें। फेसबुक है, ट्विटर पे तो मैंने तो कानों को हाथ लगाया जिस तरह की हर्जा सराई हो रही होती है लीडर साहबान के खिलाफ, और अब वो फेसबुक पे भी शुरू हो गई। हर ऐप पे आप देखें, फेसबुक जहाँ कोई कुछ लिख सकता है या बोल सकता है, लिखने में ज़्यादा है। और किसी भी लीडर की, जो हमारे लीडर साहबान हैं, सियासतदान हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी बेटी, सबके ख़िलाफ़ पोस्टें और तस्वीर फ़जूल किस्म की बनी होती हैं। आप देख लें कि जो कि अलमिया है, हमारा माशरती अलमिया है, और फिर आप देखें कि इसी तरह ये सब चल रहा है और कोई किसी का हाथ नहीं रोक सकता। तो इस पर फिर ये होता है जी कि 2016 में एक एक्ट बनता है जी, पीका के नाम से। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, इसको पीका, इसका मुखफ़ है, उसको बनाया गया। लेकिन उसमें वो शिकें उस वक्त नहीं थी, ये काबिल दस्तअंदाज़ी नहीं था, इसमें आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर 2022 में नाजरीन, इसमें जो तरामीम हुई वो उससे फिर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें कि अभी एक और भी कानून फेक न्यूज़ का जो बन रहा है, जिसमें 5 साल तक कैद होगी। यानी कोई भी शख्स कहीं कोई फेक न्यूज़ लगाएगा या फैलाएगा तो उसको 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ये बहुत सी इस पे बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, या सिर्फ आप ये करें कि जी अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल करना है, और जो आपके सियासी दुश्मन हैं, और बाकी जो हैं, आप अगर ख़ुद झूठ बोलते हैं, मैं आपसे मुराद हुकूमत को कह रहा हूँ कि आपके वज़रा, आपके मुशीरान अगर झूठ बोलते हैं तो उनको भी उतनी सज़ा होनी चाहिए। ये हम यानी अवाम का रिक्वेस्ट है हमारी भी।